Good evening, students. Welcome in our online classes, Standard 6. This is our social science period, and myself, Vikram Sharma. Dear students, our chapter number 19, India and the outside world is going on. In this chapter, today we will discuss India's contacts with Central Asia. सेंट्रल एशिया के साथ हमारे कैसे कॉन्टैक्ट थे, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. Our relations with Central Asia are very old. Our culture across the mountains reached there due to the policy of धर्म विजय यात्रा ऑफ अशोका. उन सेंट्रल एशिया के देशों के साथ हमारे जो संबंध थे बड़े पुराने हैं और वहाँ पर हमारी कल्चर जो पहुँची माउंटेन्स के बाहर, यानी कि जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हमारे पर्वत को भारत द्वीप को पार करने के बाद पहुँची. उसका कारण यही था कि जो अशोक जी ने, सम्राट अशोक ने, ग्रेट अशोका ने धर्म विजय यात्रा चलाई थी, जिसमें उन्होंने अपने पुत्र और पुत्रियों को कहा था कि आप जाइए और धर्म की जो हमारा बौद्ध धर्म है उसके प्रचार प्रसार कीजिए. आवर रिलेशंस विद खोतान चाइना are very old. It was a big center of Buddhist studies. There was Gautami Vihar where 3000 Buddhist monks lived. देखिए हमारा एक चाइना में खोतान नाम की जगह, वहाँ पर बहुत पुरानी जगह है और वो उनके साथ हमारे रिलेशन बहुत पुराने रहे हैं. ये बुद्धिस्ट का बहुत बड़ा सेंटर है और गौतमी विहार नाम की जगह है वहाँ पर, जहाँ पर 3000 बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहते थे. कोची अफगानिस्तान में कोची नाम की जगह वाज अनदर सेंटर ऑफ इंडियन कल्चर एंड अप टू 4th सेंचुरी. 4वीं सदी तक ये हमारे इंडियन कल्चर का बहुत बड़ा सेंटर रहा है, यानी कि वहाँ पर भारतीय कल्चर भी पूरी समृद्ध रही है. ऑल द पीपल दिस कंट्री बिकेम द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म. एक बात ध्यान से सुनिए, अफगानिस्तान अब मुस्लिम कंट्री है. वहाँ पर पहले 4वीं सदी तक जितने भी लोग थे, जितने वहाँ के शासक हैं, वो सभी बौद्धिज्म को मानने वाले थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे. द नेम्स ऑफ देयर किंग्स वर आल्सो इंडियंस. उनके जो राजा रहे उनके नाम भी भारतीय होते थे, लाइक स्वर्णदेव, पुष्पदेव, इस तरह से उनके नाम भारतीय होते थे. दे अडोप्टेड संस्कृत एंड प्राकृतिक लैंग्वेज. प्राकृतिक और सांस्कृतिक और प्राकृतिक लैंग्वेज वहाँ चलती थी. एन इंडियन प्रिंस कुमारजी preached Buddhism in Kochi and later became the guru of the Kochi king. देखिए वहाँ पर जो हमारे एक इंडियन प्रिंस थे कुमार जी, वो वहाँ पर जा करके बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे, उपदेश देते थे. प्रीस्ट उपदेश देते थे और बाद में वहाँ के राजा कोची किंग का था जो गुरु भी बने. क्वारशर चाइना, अग्निदेश एंड काशगर चाइना वर अदर वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिग सेंटर्स ऑफ इंडियन कल्चर. चाइना के अंदर क्वारशर और अग्निदेश और काशगर, ये सभी जितने भी देश हैं, जिसे अग्निदेश बोला जाता है, चाइना में क्वारशर है, अग्निदेश बोलते थे जिसे, और काशगर ये भी चाइना में है. वहाँ के जो वहाँ पर भी हमारे भारतीय कल्चर बहुत ज़्यादा समृद्ध थी. मैनी मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ संस्कृत एंड प्राकृतिक हैव बीन फाउंड देयर विच प्रोवाइड एन एविडेंस ऑफ आवर रिलेशंस एंड इम्पैक्ट ऑफ आवर कल्चर ऑन दैम. वहाँ पर हमें बहुत सारी संस्कृत और प्राकृतिक भाषा की बहुत सारी लिपियाँ मिली हैं, मनुस्क्रिप्ट्स मिली हैं, आशुलिपियाँ लिखी हुई मिली हैं, जिससे हमारे पता चलता है कि हमारी भारतीय संस्कृति का और हमारा रिलेशन उनके साथ कैसा था, हमारी कल्चर कहाँ तक फैली हुई थी. इमेजेस ऑफ लॉर्ड गणेश, कुबेर एंड त्रिमुख हैव बीन फाउंड इन निया चाइना. चाइना में भी हमारे देश के जो हम जैसे भगवान गणेश, कुबेर जी और साथ में त्रिमुख की जो मूर्तियाँ वहाँ पर हमें मिली हैं. एंड यर अफगानिस्तान वाज अनदर ग्रेट सेंटर ऑफ बुद्धिज्म. अफगानिस्तान में बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा सेंटर था, पीछे मैंने भी आपको बताया. द लार्जेस्ट स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड बुद्धा वाज बैमियान. वहाँ पर जो लार्जेस्ट स्टैच्यू है बुद्धा का, वो अफगानिस्तान में बैमियान नाम के स्थान पर प्राप्त हुआ, हमें मिला है. रिसेंटली इट वाज डिस्ट्रॉयड बाय सम इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट्स. और ये अब कुछ थोड़े समय पहले ही जो वहाँ पर इस बौद्ध धर्म की जो सबसे बड़ी मूर्ति है, इसको इस्लामिक कट्टरपंथियों ने, रूढ़िवादियों ने अब डिस्ट्रॉय कर दिया, समाप्त कर दिया है. देखिए ग्रेट बुद्धा ऑफ बैमियन, 55 मीटर की ग्रेट बुद्धा की वहाँ पर मूर्ति मिली है. इसे डिस्ट्रॉय कर दिया, तोड़ फोड़ दिया इस्लामिक जो फंडामेंटलिस्ट है या रूढ़िवादी हैं. इस तरह से हम कहते हैं जो भारतीय हमारी संस्कृति है वो कहाँ तक समृद्ध थी.
वो अपने समय में जब हमारा भारत पूरे चरम पर था, हमारी सभ्यता संस्कृति सेंट्रल एशिया अभी हमने किया वहाँ तक फैली हुई थी, और कल हमने किया था जो वेस्ट में हमारे रिलेशन बहुत ज़्यादा फैले हुए थे। लुक एट दिस इंडियाज़ कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड। किस तरह से हमारे कोई जो ये भी रास्ते हैं सारे, ये हमारे आप देख सकते हैं, ये चाइना हो गया, सिल्क रूट है हमारा, सेंट्रल एशिया, हमारा सिल्क रूट जो चाइना से होकर सेंट्रल एशिया पहुंचता था। तो आप देखते हैं किस तरह से हमारा जो भारतीय संस्कृति पूरी तरह से प्रचारित थी, प्रसारित थी। सो स्टूडेंट्स, आज आपने लेसन नंबर 19 पेज नंबर 157 तक रीड करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।